भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है श्री वैद्यनाथ। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। एक बार की बात है, राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटते हुए रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया, तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 11 उंगल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है, सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उस राक्षस को भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। दूसरे बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद करके बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से भी जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य बचा लेंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में
एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर